मेरे प्यारे देशवासियों, विजयादशमी के दिन ही 2 साल पहले मन की बात की मैंने शुरुआत की थी। इस विजयादशमी के पर्व पर 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। मेरी ये प्रामाणिक कोशिश रही थी कि मन की बात ये सरकारी कामों के गुणगान करने का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। ये मन की बात राजनीतिक छींटाकशी का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। ये मन की बात आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। 2 साल तक भांति-भांति के दबावों के बावजूद भी, कभी-कभी तो मन लालायित हो जाए, इस प्रकार के प्रलोभनात्मक वातावरण के बावजूद भी, कभी-कभी नाराज़गी से साथ कोई बात बताने का मन कर जाए, यहाँ तक दबाव पैदा हुए। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मन की बात को उन सब से बचाए रख करके सामान्य मानवी से जुड़ने का मेरा प्रयास रहा। इस देश का सामान्य मानवी मुझे किस प्रकार से प्रेरणा देता रहता है, इस देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं क्या हैं, और मेरे दिलो दिमाग पर जो देश का सामान्य नागरिक छाया रहता है, वो ही मन की बात में हमेशा हमेशा प्रकट होता रहा। देशवासियों के लिए मन की बात जानकारियों का अवसर हो सकता है। मेरे लिए मन की बात मेरे 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का एहसास करना, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को बार-बार स्मरण करना और उसी से कार्य की प्रेरणा पाना, यही मेरे लिए कार्यक्रम बना। मैं आज 2 वर्ष इस सप्ताह जब पूर्ण हो रहे हैं, तब मन की बात को आपने जिस प्रकार से सराहा, जिस प्रकार से संवारा, जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, मैं इसके लिए भी सभी श्रोताजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आकाशवाणी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इन बातों को न सिर्फ प्रसारित किया, लेकिन उसको सभी भाषाओं में पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास किया। मैं उन देशवासियों का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने मन की बात के बाद चिट्ठियां लिख करके, सुझाव दे करके सरकार के दरवाजों को खटखटाया, सरकार की कमियों को उजागर किया, और आकाशवाणी ने ऐसे पत्रों पर विशेष कार्यक्रम करके सरकार के लोगों को बुला करके समस्याओं के समाधान के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया। तो मन की बात सिर्फ 15-20 मिनट का संवाद नहीं, समाज परिवर्तन का एक नया अवसर बन गया। किसी के भी लिए इससे बड़ा संतोष का कारण क्या हो सकता है। और इसलिए इसको सफल बनाने में जुड़े हुए हर किसी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ।